औरंगजेब की मृत्यु सन 1707 के बाद कमजोर पड़ते हुए केंद्रीय प्राधिकार मुगल साम्राज्य के विघटन और पूरे देश में गड़बड़ी के हालात का लाभ उठाते हुए कंपनी धीरे धीरे प्रभावित शक्ति के रूप में उभर कर सामने आ गई। सन 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ प्लासी की लड़ाई में कंपनी की विजय के साथ ही इसकी पकड़ और भी मजबूत हो गई तथा भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक शाही चार्टर प्रदान किया, जो एक अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी थी, जिसे भारत और अन्य पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का विशेष अधिकार दिया गया था। इस चार्टर ने कंपनी को ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया। शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य व्यापार करना था, लेकिन समय के साथ यह कंपनी भारत में एक प्रमुख राजनीतिक और सैन्य शक्ति बन गई। कंपनी ने भारत में अपने व्यापारिक हितों की रक्षा करने और अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करने के लिए धीरे धीरे भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। 18वीं और 19वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के कई हिस्सों पर नियंत्रण स्थापित किया और अंततः ब्रिटिश सरकार द्वारा इसे भंग करने से पहले भारत में एक प्रभावी औपनिवेशिक शासक के रूप में कार्य किया। चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी को आरंभ में 15 वर्ष की अवधि के लिए भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ क्षेत्रों के साथ व्यापार करने का अधिकार दे दिया गया था। उसमें कंपनी का संविधान, उसकी शक्तियां और उसके विशेष अधिकार निर्धारित थे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 का एक्ट भारत के संवैधानिक इतिहास में विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारत में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण के प्रयासों की शुरुआत थी। कंपनी के शासनाधीन क्षेत्रों का प्रशासन अब कंपनी के व्यापारियों का निजी मामला नहीं रहा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में भारत में कंपनी के शासन के लिए पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। चार्टर एक्ट 1833। भारत में अंग्रेजी राज्य के दौरान संविधान निर्माण के प्रथम संकेत 1833 के चार्टर एक्ट में मिलते हैं। इस एक्ट के अंतर्गत परिषद गवर्नर जनरल के विधि निर्माण अधिवेशनों तथा इसके कार्यपालक अधिवेशन में अंतर करते हुए भारत में अंग्रेजी शासनाधीन क्षेत्रों के शासन में संस्थागत विशेषीकरण का तत्व समाविष्ट किया गया। भारत में अंग्रेजी शासन अधिनियम सभी क्षेत्रों में संपूर्ण सिविल तथा सैनिक शासन तथा राजस्व की निगरानी, निर्देशन और नियंत्रण स्पष्ट रूप से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन काउंसिल को सौंप दिया गया। इस प्रकार गवर्नर जनरल की सरकार भारत सरकार और उसकी परिषद भारतीय परिषद के रूप में जानी गई। इस एक्ट के द्वारा विधायी क्षेत्र में भी केंद्रीकरण आरंभ कर दिया गया। विधायी कार्य के लिए परिषद का विस्तार कर दिया गया। पहले के 3 सदस्यों के अतिरिक्त उसमें एक विधि सदस्य और जोड़ दिया गया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन काउंसिल को अब कतिपय प्रतिबंधों की अधीन रहते हुए भारत में अंग्रेजी शासनाधीन संपूर्ण क्षेत्रों के लिए कानून बनाने की अन्य शक्तियां मिल गईं।